ओके गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी। इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि टू नेशन थ्योरी की जो थी वो इंट्रोडक्शन, उसकी शुरुआत किस तरह हुई, कि क्यों सर सैयद ने टू नेशन थ्योरी दी। उसका पहली वजह ये थी कि सर सैयद जो हैं वो नोट कर रहे थे कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ हिंदू को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस हो रहा है, सब कॉन्टिनेंट में इंट्रोड्यूस हो रहा है, उसके अंदर मुस्लिम्स जो है वो जो प्रॉपर्ली सेटअप नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट्स है। अब जो मेन मकसद है वो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी है, उर्दू हिंदी तनाज़ा। अब ये आपने देखना है कि यहाँ पे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आपको पता है 1857 में हुई थी। अब आपने 10 साल आगे जाना है। 10 साल के बाद क्या हुआ कि इन 1867 में द हिंदू ऑफ बनारस स्टार्टेड अ मूवमेंट अगेंस्ट उर्दू लैंग्वेज। जो बनारस में हिंदूज रहते थे उन्होंने एक तहरीक शुरू की जो उर्दू के ख़िलाफ़ थी। उन्होंने इस तहरीक में ये कहा था कि जो हिंदू उर्दू है वो सिर्फ मुसलमानों की ज़ुबान है और हिंदी जो है वो हमारी ज़ुबान है। तो यहाँ पे हम लोग मेजॉरिटी में, सब कॉन्टिनेंट में, तो हमारी ही लैंग्वेज का क्या होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए। हमारी ही लैंग्वेज का पूरी जो हिंदू के अंदर है वो ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया के अंदर डिक्लेयर होनी चाहिए। ये इसका मेन कॉज था। अब यहाँ पे जो है ना वो ये है कि सर सैयद ने इसके ख़िलाफ़ क्या आवाज़ उठाई, वो चीज़ें हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है कि इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं हुआ और इसके आगे जो है वो ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन हुआ। यहाँ से हम कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी के। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1867, ये अब डेट आपने किस तरह याद रखनी है कि जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी 1857 में। अब आपने 10 साल आगे जाना है, मतलब 1867 में उन्होंने हिंदू जो थे, वो जो बनारस के रहने वाले थे, उन्होंने एक कंट्रोवर्सी जो है वो स्टार्ट की। किसकी कंट्रोवर्सी? उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्ट की बनारस में। अब और कब स्टार्ट की? 1867 में। इस कंट्रोवर्सी को मुस्लिम्स को लगा कि सिर्फ लोकल हिंदूज़ ही हैं वो जो उर्दू को अपोज़ करें, लेकिन मुस्लिम्स जो हैं वो एक अमेज़्ड हुए, एक सरप्राइज़ हुए कि बल्कि पूरी जो है ना हिंदू कम्युनिटी वो ही कह रही है कि ये हमारी लैंग्वेज जो है हिंदी, वो ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर होनी चाहिए। और इसके अंदर जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इंक्लूड है, जो कि ये कह रही है कि हम जो है वो हिंदी जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज पे हम उसका डिक्लेयर करते हैं कि वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अच्छा, अब ये जो यहाँ पे मेन पॉइंट जो वहाँ पे डिस्कस नहीं था वो ये है कि दीवानगरी स्क्रिप्ट जो हिंदूज़ की स्क्रिप्ट है वो चाहते वो हो, और अरबिक स्क्रिप्ट जो कि मुसलमानों की स्क्रिप्ट है वो जो है वो उसको हम काट के देवनागरी स्क्रिप्ट को उसको उपयोग करें, उसको लागू करें। अब ब्रिटिश जो है वो ब्रिटिश जो है गवर्नर्स के दो सूबों के ब्रिटिश गवर्नर्स भी इस कंट्रोवर्सी को सपोर्ट करते और वो हिंदू की साइड पे थे कि ऐसा ही होना चाहिए, हिंदूज़ को उनके राइट्स मिलने चाहिए। अब यहाँ पे जो है मुसलमानों ने क्या किया, उर्दू डिफेंस एसोसिएशन वॉज फॉर्म। सबसे पहले क्या हुआ, उर्दू डिफेंस एसोसिएशन बनी थी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द लैंग्वेज ऑफ उर्दू। ये यहाँ तक जो है ना ये काम की बात है। और यहाँ पे जो बात वहाँ नहीं डिस्कस हुई थी वो देवनागरी स्क्रिप्ट की है, वो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि वो अरेबिक स्क्रिप्ट को चाहते थे वो डिक्लेयर ना हो, बल्कि देवनागरी स्क्रिप्ट जो है वो पूरे हिंदू में लागू और वो पढ़ाई जाए। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं मेजरमेंट्स की सर सैयद की क्या थी। वहाँ पे तो सबसे पहले उर्दू डिफेंस जो है ना वो एसोसिएशन बनी थी ना, उर्दू डिफेंस एसोसिएशन यहाँ पे बनी है। और यहाँ पे सर सैयद के क्या क्या काम थे, सर सैयद ने ऐसे क्या काम किए जो कि उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी या उर्दू के सपोर्ट के अंदर उन्होंने क्या काम किए। सर सैयद ने ये चीज़ें देख के कहा कि कांग्रेस की पहले उन्होंने बिहेवियर को नोट किया, फिर उन्होंने उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी को नोट करके उन्होंने ये कहा कि अब मुसलमानों का और हिंदुओं का बड़े सगीर पाको हिंद में रहना तकरीबन नामुमकिन है, और इनके दरमियान एक ऐसी दीवार खड़ी हो चुकी है, ये अपने आप को इतने गड्ढे में खोद चुके हैं कि अब ये गड्ढा ना फुल हो सकता है, ना ही ये दीवार जुड़ सकती है। सो इनका यही है कि ये अलहदा नहीं। सो उन्होंने टू नेशन थ्योरी दी इन बातों पर कि इस बड़े सगीर पाको हिंद में दो कौमें आबाद है, पहले हैं हिंदू और फिर हैं मुस्लिम्स। हिंदू जो है वो मेजॉरिटी में और मुस्लिम्स भी मेजॉरिटी में, मगर वो हिंदू से कम है। तो टू नेशन थ्योरी का मतलब ये है, दो कौमी नज़रिए का मतलब कि जो है बड़े सगीर पाको हिंद में दो कौमें रहती हैं। अब सर सैयद की यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाती है। सर सैयद ने MAO, इसको MAO कहते हैं, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल जो है वो डिफेंस एसोसिएशन लागू की। ये एक एजुकेशनल सिस्टम था। इसके अंदर क्या है कि ये जो है ये सबसे पहले इन्होंने स्कूल के लेवल पे इसको किया, फिर कॉलेज के लेवल पे किया, और जब सर सैयद की 1898 में डेथ हो गई तो ये MAO
मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल। ये फिर किस लेवल पे पहुंची? ये यूनिवर्सिटी के लेवल पे भी पहुंच चुकी थी। अब इसके अंदर जो है वो सर सैयद, क्योंकि उनको पता था कि कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे मुसलमान लाक करें, वो इनकी एजुकेशन थी। तो मुसलमानों को उन्होंने इसलिए कहा कि वो सियासत में हिस्सा ना ले। जब डेमोक्रेटिक सिस्टम को ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस कराएं तो उन्होंने यहाँ पे कहा था कि मुस्लिम जो है वो सियासत में हिस्सा ना ले, बल्कि वो किस चीज़ में हिस्सा लें? वो एजुकेशन में सबसे पहले हिस्सा लें, वो अपना जो पॉलिटिकल करियर है उसको स्ट्रॉन्ग करें। अब MAO जो है ये डिफेंस एसोसिएशन 1893 में दिसंबर में जो है ना वो सर सैयद ने इम्प्लीमेंट की थी, या इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। अब यहाँ पे जो है ना उन्होंने ये कहा था कि जो मुस्लिम्स हैं ना अभी तक एजुकेशन कंप्लीट करने तक, अपना एक स्टेटस बरकरार रखने तक तकसीम की बात नहीं करेंगे। अपने जो आइडियाज़ हैं उनको रूपोश में रखेंगे, उनको छुपा के रखेंगे, हिंदुओं से भी और किससे, और ब्रिटिशर से भी और अंग्रेज़ों से भी छुपा के रखेंगे। उन्होंने यहाँ तक तो यही बात डिस्कस हुई है। अब दूसरा आता है शिमला डेपुटेशन। ठीक है, शिमला डेपुटेशन हम जो है ना वो यहाँ पे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ही बताया गया है कि विसरॉय जो आए थे 1906 में शिमला में, तो वहाँ पे जो है सर आगा ख़ान ने मेमोरेंडम जो है वो सर सैयद ने MAO से रिलेटेड 1896 में दिया था। वहाँ पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। इस मेमोरेंडम में मुस्लिम्स के राइट्स के बारे में ज़िक्र किया गया है कि मुस्लिम्स को बड़ी सकीन में जो राइट्स है वो नहीं मिल रहे, और जो सर आगा ख़ान है उन्होंने बताया है कि ये राइट्स मुस्लिम्स को चाहिए और ये इनको नहीं मिल रहे। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में ऑल इंडिया कांग्रेस इस्टेब्लिश हुई थी। MCQ उसके लिए आ सकते हैं, 1885 में इस्टेब्लिश हुई थी। और बस ये अब इतना ही है आज की वीडियो के लिए, और इसके अंदर हमने उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी पढ़ा जो कि एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट है। अगले में हम पार्टीशन ऑफ बंगाल डिस्कस करेंगे, और बंगाल को हमने जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने पार्टीशन में किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर administrative ground. So this is enough for my side, and if you have any query, और अगर आपको उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी या इससे पहला वाला टॉपिक जो है वो समझ नहीं आया कि एवोल्यूशन किस तरह हुई है, हिस्ट्री समझ नहीं आई, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।